हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल वाफोई इंग्लिश गुरु। दोस्तों, हमारे बहुत सारे प्यारे व्यूअर्स ने हमसे पूछा है, सर ये जो न्यूज़पेपर की जो सीरीज है इसमें जो वोकैब्स हैं इनको हम कैसे यूज करें। दोस्तों, इन वोकैब्स को, इन वर्ड मीनिंग्स को, इन शब्दों को आप यूज कर भी सकते हो और इनका यूज होते हुए आप देख भी सकते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स अगर आप देखते हो तो ये शब्द आपको वहां पर आसानी से मिल जाएंगे। इन शब्दों को आप प्रैक्टिकली वहां पे देख सकते हो कि कैसे यूज हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपनी वोकैब्स को कैटेगराइज कीजिए, उनको अलग अलग कैटेगरी में आप बांटिए। दोस्तों, जब आप ग्रुप डिस्कशन में जाते हो तो ग्रुप डिस्कशन में, जॉब इंटरव्यूज में होता क्या है कि आपको किसी भी तरीके का टॉपिक दिया जा सकता है। ये पॉलिटिकल हो सकता है, गेम से रिलेटेड हो सकता है, जनरल अवेयरनेस हो सकता है, करंट अफेयर्स के ऊपर हो सकता है। तो दोस्तों, जब हम उन टॉपिक्स को बोलते हैं तो हम अपनी मिक्स वोकैब्स को वहां पर यूज कर देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है तो आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए शब्दों को आप यूज कीजिए। इसके आपको अच्छे भी मार्क्स मिलेंगे और सुनने में टॉपिक ज्यादा रियल भी लगेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप अपने वोकैब्स को कैटेगराइज कीजिए। दोस्तों, अगर आप वोकैब्स को नोटबुक में लिखते हैं तो नोटबुक में भी आप इसे कैटेगरी वाइज कीजिए। जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको कितने वोकैब्स आते हैं, ऐसे गेम से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे वोकैब्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपके टॉपिक बोलने में आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों, आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे कि मोबाइल को रिपेयर करने के लिए, लैपटॉप को रिपेयर करने के लिए, बाइक को रिपेयर करने के लिए, इनको अलग अलग टूल्स, अलग अलग औजारों की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप एक ही तरीके के वोकैब्स को हर टॉपिक में मत लगाया कीजिए। हर टॉपिक को पहले उसका टॉपिक देखिए, वो किस चीज से रिलेटेड है, किस बैकग्राउंड से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड आपके पास वोकैब्स होनी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों, आप कुछ समय के बाद देखोगे आपके पास अलग अलग तरीके के जो टॉपिक्स है उनके लिए आपके पास एक बहुत अच्छी वोकैब्स रहेगी, जिसको आप सेपरेटली यूज भी कर पाओगे। वरना जब आपको टॉपिक मिलता है, आप मिक्स में कोई भी वोकैब्स वहां पे यूज कर लेते हो और उस टॉपिक में आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, खासकर ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, इस सीरीज में अभी ये तीसरा वीडियो है। पहला था क्राइम रिलेटेड, दूसरा एक्सीडेंट और तीसरा है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। वैसे दोस्तों, पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक और वीडियो है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इन सब वीडियो के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और वहां से आप इन वीडियोस तक आसानी तक पहुंच जाओगे। आज की वीडियो में मैं आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड उन शब्दों के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, जिनको आप आजकल अक्सर सुन रहे होंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपनी वोकैब्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। लैंडमार्क मोमेंट, इसका मतलब होता है ऐतिहासिक पल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ अ बिल टू प्रोवाइड 10% कोटा इन जॉब्स एंड एजुकेशन फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एज अ लैंडमार्क मोमेंट इन अवर नेशंस हिस्ट्री। तो दोस्तों, आजकल आप न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे 10% कोटा जो जनरल कैटेगरी के लिए हुआ है। टॉपल द गवर्नमेंट, सरकार गिरा देना, अक्सर आपने सुना होगा। दिस इज द कॉन्स्पिरेसी टू टॉपल द गवर्नमेंट। दिस इज द कॉन्स्पिरेसी टू टॉपल द गवर्नमेंट। गिमिक, गिमिक का मतलब होता है चाल, तिकड़म या हथकंडा। Demonetization was a political gimmick in the name of black money. Demonetization was a political gimmick in the name of black money. ये किसी पॉलिटिशियन के अपने व्यूज हैं। रिशफल, व्यापक फेरबदल या उलटफेर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी reshuffled his cabinet for the third and probably the last time before 2019 elections. Prime Minister Narendra Modi reshuffled his cabinet for the third and probably the last time before 2019 elections. Tampering, tampering का मतलब होता है छेड़छाड़। No tampering with EVM found in Madhya Pradesh, says EC. यहाँ पे EC है इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एलिंग, एलिंग का मतलब होता है बीमार या अस्वस्थ।
Ailing Goa Chief Minister Manohar Parrikar presents Goa budget, says high on जोश, fully in होश. तो दोस्तों ये एक हेडलाइन थी. Ailing Goa Chief Minister Manohar Parrikar presents Goa budget, says high on जोश, fully in होश. वेव का मतलब होता है माफ करना. लोन वेव, कर्ज माफ करना. तो आजकल आपने सुना होगा द फार्म लोन ऑफ मोर देन 34 lakh फार्मर्स अप टू ₹2 lakh हैव बीन वेव्ड ऑफ बाय द गवर्नमेंट. वेव्ड ऑफ यानी माफ कर दी गई है. लोन यानी जो कर्ज था किसानों का. मॉलिंग इसका मतलब होता है विचार कर रही है. द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज मॉलिंग 10% कोटा फॉर पोर आफ्टर मोदी गवर्नमेंट. वेंट आयर बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों. वेंट आयर का मतलब होता है नाराजगी या गुस्सा प्रकट करना. फ्लड विक्टिम्स वेंट आयर ऑन पॉलिटिशियंस. फ्लड विक्टिम्स वेंट आयर ऑन पॉलिटिशियन. फ्लड विक्टिम्स का मतलब है जो बाढ़ से पीड़ित लोग. नोटेबली. नोटेबली का मतलब होता है विशेष रूप से, खासकर. PM Modi notably said that jobs are being created. PM Modi notably said that jobs are being created. नेक्स्ट वर्ड है दैट इज द फिल्बस्टर. फिल्बस्टर का मतलब होता है अड़ंगेबाज, जो कि किसी कार्यवाही में बाधा डालते हैं, सदन की कार्रवाई में बाधा डालने वाले. हिज इंटेंशन सीम्ड फिल्बस्टर फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स. हिज इंटेंशन सीम्ड फिल्बस्टर फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स. पैरी क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा शब्द है. दैट इज अ पैरी क्वेश्चन. इसका मतलब होता है सवालों को टालना. द मिनिस्टर पैरिड ऑल हिज क्वेश्चंस अबाउट हिज पार्टीज इलेक्शन मैनिफेस्टो. मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र. रेप्लिका इसका मतलब होता है हूबहू, बिल्कुल वैसे ही. द गुजरात गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंस्टॉल replicas of the Statue of Unity in the premises of several schools and colleges. The Gujarat government has decided to install replicas of the Statue of Unity in the premises of several schools and colleges. एडजॉर्न इसका मतलब होता है कार्रवाई स्थगित करना. ओडिशा असेंबली वॉज एडजॉर्न मिनट्स आफ्टर इट्स विंटर सेशन कमेंस्ड ऑन थर्सडे. कमेंस का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना. अक्सर आपने सुना होगा कोर्ट इज एडजॉर्न. इसका मतलब होता है कोर्ट की जो कार्रवाई है उसे स्थगित किया जाता है. स्प्रूस अप इसका मतलब होता है साफ सुथरा रूप देना. मैनी गंगा घाट्स हैव बीन स्प्रूस्ड अप अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम. मैनी गंगा घाट्स हैव बीन स्प्रूस्ड अप अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम. कन्फर. कन्फर का मतलब होता है किसी को अवार्ड से सम्मानित करना. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन कन्फर्ड विद द सोल पीस प्राइज. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन कन्फर्ड विद द सोल पीस प्राइज. स्टॉल प्रोसीडिंग्स इसका मतलब होता है सदन की कार्रवाई को रोकना. प्लीज डू नॉट स्टॉल द प्रोसीडिंग्स सेड लोकसभा स्पीकर. प्लीज डू नॉट स्टॉल द प्रोसीडिंग्स सेड लोकसभा स्पीकर. एजिटेशन. एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन. अन्ना हजारे सेड ही वुड नॉट कॉल ऑफ द एजिटेशन टिल द लोकायुक्त एक्ट बिकम्स अ रियलिटी. तो यहाँ पे दोस्तों एजिटेशन का मतलब है आंदोलन और कॉल ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना, खत्म कर देना. टुमल्चुअस पॉलिटिकल जर्नी इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव से भरी हुई राजनीतिक यात्रा. तो ही हैज़ अ टुमल्चुअस पॉलिटिकल जर्नी.
वसिफरेट, वसिफरेट का मतलब होता है शोर शराबे के साथ विरोध करना या गला फाड़ के चिल्लाना। मेंबर्स vociferated when bill introduced in Rajya Sabha today. स्टेज वॉकआउट, इसका मतलब होता है सदन से बाहर निकल जाना। Three legislators today staged a walkout from the Delhi Assembly. Three legislators today staged a walkout from the Delhi Assembly. Take a swipe, इसका मतलब होता है कटाक्ष, जबरदस्त वार करना। मायावती takes a swipe at Rahul Gandhi's minimum income promise before Lok Sabha polls. रीइंस्टेट का मतलब होता है फिर से बहाल करना, फिर से जॉब में वापसी हो जाना। द सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेटेड आलोक वर्मा एज द सीबीआई डायरेक्टर ऑन ट्यूसडे। स्क्वेंडर, स्क्वेंडर का मतलब होता है धन लुटाना या उड़ाना। दिस गवर्नमेंट इज स्क्वेंडरिंग पब्लिक मनी फॉर स्प्रेडिंग लाइज। दिस गवर्नमेंट इज स्क्वेंडरिंग पब्लिक मनी फॉर स्प्रेडिंग लाइज। रिग रैग कोअलिशन, जोड़ तोड़ का गठबंधन। रिग रैग कोअलिशन इज सो कॉमन नाउअडेज। पेव द वे, रास्ता साफ करना, मार्ग प्रशस्त करना। द पार्टनरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विल पेव द वे फॉर मोर डेवलपमेंट इन इंडिया। अमेंडमेंट बिल, इसका मतलब होता है संशोधन बिल। लोकसभा पासिस कॉन्स्टिट्यूशन 124 अमेंडमेंट बिल 2019 विद 323 आइज। तो दोस्तों ये आइज देखो कितना नया वर्ड है। आइज का मतलब होता है हाँ वाले या समर्थन करने वाले। हेजेमनी, इसका मतलब होता है नेतृत्व। बीजेपी चैलेंज टीएमसीज हेजेमनी इन वेस्ट बंगाल। बीजेपी चैलेंज टीएमसीज हेजेमनी इन वेस्ट बंगाल। डिसॉल्व द असेंबली, विधानसभा भंग होना। द गवर्नर डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एक्स फेल ऑन का मतलब होता है गाज गिरना या कार्रवाई का सामना करना। एक्स फेल ऑन मैनी करप्टेड ऑफिसर्स। एक्स फेल ऑन मैनी करप्टेड ऑफिसर्स। सिवर्टाइज, सिवर्टाइज का मतलब होता है गठबंधन से अलग होना। कुछ दिन पहले ये हेडलाइन थी, उपेंद्र कुशवाहा लेड RLSP likely to severitize with NDA major decision today. साइन डाई, साइन डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए। अक्सर आपने न्यूज़ चैनल में ये हेडलाइन देखी होगी, पार्लियामेंट एडजर्न्ड साइन डाई। इसका मतलब होता है सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित। वू का मतलब होता है लुभाना या किसी को पटाना। ओके, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर वूविंग द यंग वोटर्स। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर वूविंग द यंग वोटर्स। सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यंग वोटर्स को क्या कर रही हैं आजकल, लुभा रही हैं, उनको पटा रही हैं ताकि उनको वोट मिल सके। हंगर स्ट्राइक, इसका मतलब होता है भूख हड़ताल। सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे began a hunger strike on Monday. Social activist Anna Hazare began a hunger strike on Monday. रैकअप, रैकअप का मतलब होता है तूल देना। सम पॉलिटिशियंस आर रैकिंग अप दिस मैटर अननेसेसरली। सम पॉलिटिशियंस आर रैकिंग अप दिस मैटर अननेसेसरली, ये भी एक स्टेटमेंट है। दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप हमसे ऐड हो सकते हैं, क्योंकि हम इन प्लेटफॉर्म में हमेशा कुछ डेली यूज़ के सेंटेंसेस डालते रहते हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। If you like this video, please share it and subscribe on my YouTube channel of Wow English Guru. Bye bye, see ya.